दोस्तों दोस्तों एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज से उत्तराखंड जीके की संपूर्ण एमसीक्यू सीरीज शुरू हो रही है। इसमें हम टॉपिक वाइज सभी एमसीक्यू को कवर करेंगे और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, हटवाल घोड़ा शैलचित्र का संबंध किस जनपद से है। तो दोस्तों जो हटवाल घोड़ा शैलचित्र का संबंध है, थोड़ा सा टाइम दूंगा जिससे आप अपने आंसर को पिक कर पाओ। किस जनपद से है? तो दोस्तों अल्मोड़ा जनपद से है। किससे? अल्मोड़ा जनपद से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है। तो दोस्तों जिन्होंने उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा में आगे बढ़ाने का श्रेय का मतलब है कि पुरातत्वों की खोज की है, तो दोस्तों इसमें यशोधर मठपाल ने भी की है, यशवंत सिंह कटोच ने भी की है, यशोधर मठपाल ने भी की है, शिव प्रसाद डबराल ने भी की है। ये आपने गुफा चित्रों में पढ़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किन्हें माना जाता है। तो यार उत्तराखंड में जो पुरातत्व का जनक है वो किसे कहा जाता है। तो डब्ल्यूजे हैनुट को क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्तराखंड पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1856 ईस्वी में देवी धुर्रा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों पहली चीज कि देवी धुर्रा से जो महापाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए थे वो कब हुए थे? तो 1856 में प्राप्त हुए थे। और इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों हैनुट के द्वारा की गई थी, जिन्हें मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उत्तराखंड पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार के बहादराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज 1953 में किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों पहली चीज है कि जो हरिद्वार के बहादराबाद से प्राप्त हुए कौन से अवशेष प्राप्त हुए? तो पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए। कब प्राप्त हुए? तो 1953 में प्राप्त हुए। और किसके द्वारा इनकी खोज की गई थी? तो वो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जो रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी वो यशोधर मठपाल ने की थी। किसने की थी? यशोधर मठपाल ने। अगला क्वेश्चन, मंगोली शैलचित्र का संबंध किस जनपद से है। तो दोस्तों जो मंगोली शैलचित्र है उसका संबंध है आपके नैनीताल जनपद से। कहां से है? नैनीताल जनपद से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृतियों के स्थानों में मुख्य रूप से किसके अवशेष पाए जाते हैं। दोस्तों जो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृतियां प्राप्त हुई हैं उनमें किसका चित्र प्राप्त होता है? तो हमें घोड़े का चित्र प्राप्त होता है। किसका चित्र प्राप्त होता है? घोड़े का चित्र प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1999 ईस्वी को नैनीताल जनपद में कितने मानव आकृतियों की खोज हुई थी। दोस्तों पहली चीज कि 1999 नैनीताल में जो मानव आकृतियों की खोज हुई थी वो कब हुई थी? तो 1999 को हुई थी। और कितने मानव आकृतियों की खोज हुई थी? तो 5 मानव आकृतियों की खोज हुई थी। कितनी? 5 मानव आकृतियों की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन, कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा में कितने नर्तकों का सुंदर चित्रण मिलता है। तो दोस्तों पहली चीज कसार देवी शैलाश्रय कहां से प्राप्त हुआ? अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ। और कितने नर्तकों का शैलचित्र प्राप्त हुआ? तो 14 नर्तकों का शैलचित्र हमें यहां से क्या हुआ? प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, द्वारहाट के किस मंदिर से महाश्म संस्कृतियों से संबंधित आकृतियां प्राप्त हुई। दोस्तों जो द्वारहाट के किस मंदिर से, ठीक है, महाश्म संस्कृतियों से संबंधित क्या हुआ है? आकृतियां हमको प्राप्त हुई। दोस्तों वो प्राप्त हुई थी हमको चंद्रेश्वर मंदिर से। किस मंदिर से? चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से महाश्म संस्कृति आकृतियों की खोज 1877 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों जो महाश्म संस्कृति आकृतियों की खोज की गई थी कब की गई थी? 1877 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों रिबर्ट कॉर्नक के द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्वारहाट चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग कितने कापाक्ष प्राप्त हुए। दोस्तों जो द्वारहाट का चंद्रेश्वर मंदिर है वहां से जो हमें कापाक्ष मतलब उरख्याली, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, जो वो उरख्याली प्राप्त हुई थी, कापाक्ष प्राप्त हुए थे। दोस्तों वो कितने प्राप्त हुए थे? तो लगभग 200 के आसपास कापाक्ष प्राप्त हुए थे।
दोस्तों डीपली क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी न्यार घाटी में काफमाक्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जो पश्चिमी न्यार घाटी है उसमें जो काफमाक्स की खोज की गई थी वो की गई थी डॉक्टर यशवंत कटोच के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर यशवंत कटोच के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में यशोधर मठपाल द्वारा कितने काफमाक्सों की खोज की गई? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पश्चिमी रामगंगा घाटी में काफमाक्सों की खोज यशोधर मठपाल द्वारा किस गांव में की गई थी? तो दोस्तों आंसर निकल के आएगा नौला ग्राम में की गई थी। और कितने काफमाक्सों की खोज की गई थी? तो दोस्तों लगभग 73 काफमाक्स की खोज की गई थी। कितनी? 73। अगला क्वेश्चन, साहित्य ग्रंथों में किस प्रजाति का वर्णन मुंड या शबर नाम से मिलता है? तो दोस्तों जो साहित्यिक ग्रंथ हैं क्या हैं? जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, साहित्यिक ग्रंथों में क्या है कि जो हमें किस प्रजाति का वर्णन मुंड या शबर के नाम से मिलता है तो वो मिलता है दोस्तों कोल प्रजाति का। यानी कोल प्रजाति को साहित्यिक ग्रंथों में पूछा जा सकता है कि किस नाम से पुकारा गया है, तो फिर आंसर मुंड या शबर होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह किसे माना जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड में आने वाली जो प्रथम प्रजाति समूह माना जाता है वो इसी कोल को माना जाता है जिसे मुंड या शबर के नाम से पुकारा गया है। अगला क्वेश्चन, नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा किस प्रजाति द्वारा की जाती थी? तो दोस्तों जो क्या थी, नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा की जाती थी वो की जाती थी आपकी कोल प्रजाति के द्वारा। देखो मुंड या शबर नाम से पुकारा जाता था, उत्तराखंड का प्रथम प्रजाति समूह माना जाता है, और नाग पूजा के साथ साथ क्या करता था? लिंग पूजा में विश्वास करता था। अगला क्वेश्चन, कोल या मुंड को, जिसे शबर भी कहा गया है अभी आगे, को हिमालय क्षेत्र या भारत की प्राचीनतम जाति मानते हैं? तो दोस्तों इस कोल प्रजाति को प्रथम हिमालय क्षेत्र की सबसे प्राचीन प्रजाति माना किसने था? तो वो माना था शिव प्रसाद डबराल ने। किसने माना था? शिव प्रसाद डबराल ने। अगला क्वेश्चन, कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित है। दोस्तों जो कुमार कुमारी प्रथा थी वो प्रचलित थी किसमें प्रचलित थी दोस्तों? तो वो कोल प्रजाति में प्रचलित थी। कुमार कुमारी प्रथा किसमें? कोल प्रजाति में प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन, दिखने में कुरूप व भद्दी प्रजाति होती थी। देखो दोस्तों जो दिखने में कुरूप और भद्दी प्रजाति कौन सी थी? तो दोस्तों वो भी कौन थी? कोल प्रजाति। अगर आप चाहो तो इन सारे क्वेश्चनों के आंसर को पिक करके कोल प्रजाति को संपूर्ण नोट्स में एक नोट्स तैयार कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, किस पुराण में किरातों को भील कहा गया है? तो दोस्तों वो कौन सा पुराण है जिसमें किरातों के लिए भील शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों वो पुराण है आपका कौन सा? स्कंद पुराण। यानी स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? किरातों को भील शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, कोल के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति का आधिपत्य हुआ? तो दोस्तों जो कोलों के बाद उत्तराखंड में जिस प्रजाति का आधिपत्य हुआ वो थी आपकी खस प्रजाति। कौन थी? खस प्रजाति। अगला क्वेश्चन, असंगत युग्म का चयन करें। तो दोस्तों मुंडा भाषा या बोली किरात प्रजाति की है, ये क्या है आपका? बिल्कुल सही है। भ्रमणकारी पशुपालक व आखिटक किरात प्रजाति कहलाती है, बिल्कुल सही है। किन्नर या कीर कहा जाता है खस प्रजाति को। दोस्तों ये क्या है? गलत आंसर है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर गलत कौन सा है? सी। अगला क्वेश्चन, कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों अर्जुन के साथ किरातों का जो युद्ध हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? तो वो हुआ था बिल्व केदार में। कहाँ पे हुआ था? बिल्व केदार में। अगला क्वेश्चन, सनड़ा एवं बसेड़ी ग्राम के समाधान प्राप्त हुए। दोस्तों जो सनड़ा और बसेड़ी ग्राम के समाधान प्राप्त हुए थे वो कहाँ से प्राप्त हुए? तो दोस्तों वो अल्मोड़ा से प्राप्त हुए थे। सनड़ा और बसेड़ी ग्राम कहाँ है अगर पूछा जाए तो कहाँ पे हैं? अल्मोड़ा में जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से हत्ते मुक्त कुतुब पर बना मोनाल का चित्र प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों जो प्राग ऐतिहासिक स्थल है जिसके हत्ते युक्त कुतुब पे क्या था? मोनाल का पक्षी बना हुआ था, वो प्राप्त हुआ था दोस्तों हमको मलारी गांव से। कहां से प्राप्त हुआ था? मलारी गांव से। कुतुब क्या था? पानी पीने का बर्तन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन असत्य है?
दोस्तों इनमें से जो असत्य है वो कौन सा है? तो अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हम एक एक को पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहली चीज़ है लाखू गुफा सुयाल नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल क्या है, सही है ये, ठीक है। कि ये जो लाखू गुफा है वो क्या है, सुयाल नदी के तट पर स्थित है। अगला को है ग्वारख्या उड्यार अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपका क्या है, सही है। तीसरा है किमनी गांव पिंडर नदी के तट पर स्थित है, ये भी क्या है दोस्तों, सही है, ठीक है। और अगला है हुडली गांव मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि हुडली उत्तर काशी में है तो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित हो ही नहीं सकता, तो ये क्या है, इसका गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें से वो कौन सा आंसर है जो सुमेलित नहीं है? बनकोट पिथौरागढ़ में, बिल्कुल सही है। फलसीमा अल्मोड़ा में, बिल्कुल सही है, ठीक है। हुडली उत्तरकाशी में, अभी मैंने ऊपर बताया, सही है। तो दोस्तों इसका पेठशाला, दोस्तों पेठशाला कहाँ है? अगर आप तैयारी करो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि पेठशाला कहाँ है, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, गलत आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लाखू गुफा के चित्रों की तुलना, लाखू गुफा कहाँ है, अल्मोड़ा में, के चित्र भीमबेटका से की जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कि लाखू गुफा के चित्रों की तुलना कहाँ से की जाती है? तो भीमबेटका से की जाती है। तो भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो भीमबेटका है वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है? दोस्तों जो कालिदास, पहले रघुवंश महाकाव्य किसका है? तो कालिदास का है। और इसमें किस प्रजाति का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों वो प्रजाति है आपकी किरात प्रजाति। कौन सी है? किरात प्रजाति। अगला क्वेश्चन, महाभारत के किस पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था? अभी बात आई थी कि महाभारत में क्या था कि अर्जुन के साथ क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। अब ये पूछ रहा है कि किस पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था? तो दोस्तों किसने किया था, किस पर्व के अनुसार किया था? तो दोस्तों वो वन पर्व के अनुसार किया था। किसके अनुसार? वन पर्व के अनुसार किया था। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक किरातों के निवास की पुष्टि करती है? दोस्तों जो बाणभट्ट के पुस्तक है कि किस पुस्तक के अनुसार क्या है, किरातों के निवास की पुष्टि होती है? तो दोस्तों वो पुस्तक है कादम्बरी। अगर पूछा जाए कादम्बरी के रचनाकार कौन है तो बाणभट्ट हैं, और इसी कादम्बरी के अनुसार क्या है, किरातों के निवास की पुष्टि होती है। अगला क्वेश्चन, किरात जाति के वंशज वर्तमान में किस स्थान पर निवास करते हैं? तो दोस्तों वर्तमान उत्तराखंड में जो किरात जाति के वंशज हैं वो निवास करते हैं आपके कहाँ पर? अस्कोट में और डीडी हाट में, यानी ए और बी दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किसके समय हुआ? दोस्तों जो उत्तराखंड में, पूछ सकता है सीधे, उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक किसके समय हुआ? तो दोस्तों वो सर्वाधिक प्रचार हुआ था खशों के समय। किस जाति के समय? खशों के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? दोस्तों फिर से इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है? तो दोस्तों देखो, झटेला प्रथा खस प्रजाति से संबंधित है, बिल्कुल सही आंसर है। पूछा जा सकता है कि झटेला प्रथा किससे संबंधित है, तो आपको आंसर पिक करना है खस से। पशुबलि प्रथा खस से संबंधित है, ठीक है। टिकुआ प्रथा कोल प्रजाति से संबंधित है। दोस्तों ये क्या है, इसका गलत आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, घर जवाई रखने की प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित थी? दोस्तों जो घर जवाई रखने की प्रथा थी वो प्रचलित थी आपकी किसमें? खस जाति पर। जो खस प्रजाति थी उसमें क्या थी? घर जवाई रखने की प्रथा प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन खस प्रजाति के बारे में सही नहीं है? दोस्तों इनमें खस प्रजाति के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो टिकुआ प्रथा के तहत, टिकुआ प्रथा खस जाति की थी, ये मैंने अभी ऊपर बता दिया, लेकिन ये प्रथा कौन सी थी? खसों की विधवा किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकती थी। उनको छूट थी कि जो खसों की विधवा महिलाएं हैं वो किसी भी पुरुष को अपने साथ रख सकती हैं। ये बिल्कुल क्या है, सही है, यही टिकुआ प्रथा कहलाती थी। अगला, खस लोग ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान करते थे, बिल्कुल सही है, ये याद रखना। खस लोग, जो बड़ी बेटी होती थी वो मंदिरों में दान की जाती थी, ठीक है। अगला है कि खस लोग ज्येष्ठ थी, इनके समूह को कूच कहा जाता था, ये क्या है दोस्तों? इसका गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन,
खस स्त्री द्वारा अन्य व्यक्ति से विवाह के उपरांत पहले पति से उत्पन्न पुत्र कहलाता था। दोस्तों जो खस स्त्रियां होती थी, अगर वो अन्य पुरुष से विवाह करती हैं और अगर वो पहले से शादीशुदा है और उनका एक पुत्र है, तो वो पुत्र क्या कहलाता था? तो दोस्तों वो कहलाता था झटेला। क्या कहलाता था? झटेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस नदी घाटी में रहने वाले भूटिया प्रजाति को शोका कहा जाता है? दोस्तों कौन सी नदी घाटी है जिसमें रहने वाले भूटिया प्रजाति शोका कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है काली नदी घाटी में रहने वाले जो क्या हैं भूटिया प्रजाति के लोग हैं, वो शोका के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दिए गए युग्मों को सही सुमेलित करें। दोस्तों इसको सही सुमेलित करें। तो पहली चीज, वर्षा का देवता। तो दोस्तों जो वर्षा का देवता माना जाता है वो किसको माना जाता है? घुरमा या घुरम को। व्यापार का देवता, तो दोस्तों घबला देवता को क्या मानते हैं? व्यापार का देवता माना जाता है। जो भोटांतिक समूह है, तो दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो जाना जाता है भोटांतिक समूह कूच, जो अभी ऊपर आया था। कूच शब्द का समूह प्रयोग किया जाता है भोटियों के समूह को। और भोटियों में बिरादरी का सूचक है। दोस्तों भोटियों में जो अपनी बिरादरी होती है उसके लिए किस सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए राठ शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी पहले के साथ दूसरा। किस में है? इसमें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक इतिहास के यहाँ पे 41 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। इसके अगले पार्ट में इससे आगे के क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा।